एक ऐसा इंसान जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो मे भी उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो एज़ कम्पेयर टू एक ऐसे शख्स के जिसके 150 क्लोज़ फ्रेंड्स हों। जी हाँ, आज के सोशल मीडिया के दौर में ये कहा जाता है कि जिसके जितना ज़्यादा फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहती। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन वो होता है जो किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज ला के आ रहा हो, ना कि एक ऐसा शख्स जो अपनी लाइफ की ब्रॉडकास्टिंग करते हुए हर वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी लाइफ के बारे में पोस्ट करता रहे और लोगों को ये इम्प्रेशन दे कि वो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे उनके फॉलो करने वाले फैंस और फॉलोअर्स पे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, लोग आपकी पोस्ट और वीडियोस लाइक और शेयर भी कर देते हैं, लेकिन अगर उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा तो आपका इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ रहा। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इस कंटेक्स्ट में कोट की जा सकती है कि 2002 में रीनी नामी एक लड़की जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुजर रही थी और सेल्फ हार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस कमिट कर रही थी, उसका एक दोस्त था जीनी। जीनी दूसरे लोगों की तरह नहीं था जो कि आते थे और उसको एडवाइस दे के चले जाते थे कि आप एक्सरसाइज करो, जिम करो, ये मेडिटेशन करो तो आपकी एंग्जाइटी जैसी बीमारी कम हो जाएगी। जीनी आता है, उसको कंपनी देता है, उसे अपने सर्कल में लेके जाता है, उसकी हर वक्त तारीफ़ करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उसके काम करते हैं। इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो लड़की अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगती है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती है। अब इस इंसिडेंट ने जीनी नामी उस लड़के को इतना इम्प्रेस किया कि उसने बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई और ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा टू राइट लव ऑन हर आर्म। अब ये ऑर्गेनाइजेशन अभी तक फंक्शनल है और मिलियंस के हिसाब से फंड रेज करती है हर ईयर और लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मेंटल डिजीज़ जैसे इश्यूज से निकालने में मदद करती है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि आपका इन्फ्लुएंस तब ही बढ़ता है जब आप किसी और इंसान की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है कि जिसके जितना ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट गुजरे हैं, रॉबर्ट डनबार, उन्होंने रिसर्च की थी कि ह्यूमन ब्रेन की ये कैपेसिटी है कि वो सेम टाइम पे 150 रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, उनकी केयर कर सकता है और मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। इससे ऊपर के जितने भी नंबर होंगे वो रिलेशनशिप ज़्यादातर शैलो होते हैं। सो हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज़ करना चाहिए जहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया जाए, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर किए जाएं और एक दूसरे की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाया जाए, ना कि सिर्फ अपनी ब्रॉडकास्टिंग करते हुए लोगों में फेयर ऑफ मिसिंग आउट पैदा कर देना चाहिए। ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें देखने वाले इंसान को लगता है कि सिर्फ मैं ही इस दुनिया में पीछे रह गया और बाकी सारे के सारे मुझसे आगे निकल गए। सो अपने फैंस और फॉलोअर्स की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाएं, उनकी लाइफ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, ना कि उनको किसी एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी में मज़ीद आप धकेल दें। अब ये पॉजिटिव चेंज लाया कैसे जा सकता है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक महफिल में बैठे हुए थे और उनके सामने एक इंसान था जो कंटिन्यूसली अपने बारे में बातें करता रहा। एंड पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उसे मुंह पे कहा कि आपको दुनिया जहान का इल्म है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं। सो हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे ये सीख सकते हैं कि आप अगर लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो उनके बारे में बात करना स्टार्ट करें। क्या उनके लिए क्या मैटर करता है उस पे डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने आप की पब्लिसिटी करते रहना चाहिए। सो जब भी आप किसी महफिल में बैठे हों, जब भी किसी गैदरिंग में हों या जब भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हों, तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं और आप उनके लाइफ में किस तरह पॉजिटिवली चेंज ला सकते हैं।